मरना ही है ना, तो लगा लंगोटी। मरना है तो ऐसा मर के अमर हो जा। मरने जैसा दुख सहना चाहता ना, लगा लंगोटी और 2 रोटी मांग के खाओ, रात दिन भजन कर, देख पूरे विश्व को हिला न दे तुझे, पूरे विश्व को झुकाने की ताकत आ जाएगी। ऐसे निराशा भरी मानव जिंदगी यार किस काम की। एकदम सुन देखो ना, लोग मरे बुझे ऐसे घूमे। अरे यार थोड़ा संयम लाओ, थोड़ा समझो तुम भी भगवान के वही अंश हो जिस अंश में अपार शक्ति भरी हुई है। एक बार तुमने यदि असफलता में भी कदम बढ़ा दिए, महावीर बन जाओगे। ये असफलता कदम रोक देती है। अब क्या होगा? अब वही होगा जो होना है। बस जिद्दी स्वभाव चाहिए। यहाँ जिद्दी स्वभाव चाहिए। जीवन में देखा है, जहां कहीं भय, जहां कहीं परास्त होने की बात मन ने खड़ी की है, वही अक्सर परास्त हर तरह से देखा है। 3 घंटे पर्याप्त है। आप अभ्यास करके तो देखिए, 3 घंटे में आपको बिल्कुल 24 घंटे के लिए तृप्ति मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, अभ्यास कर लीजिए। दिन में लेटे रहने पर भी 1 मिनट नींद नहीं। अभ्यास कीजिए। अभ्यास अमृत है और अभ्यास ही मृत्यु है। आपने जैसा अभ्यास कर लिया, अमृत का अभ्यास किया तो अमृत है, और मृत्यु का अभ्यास किया। डिप्रेशन किस बात, क्यों डर रहे हो? तुम्हारा पाप तुम्हें डरा रहा है। तुम बिल्कुल खुला बच्चा मानो ना, ये तुम्हारे आचरणों का फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है और कोई नहीं है। कोई डिप्रेशन, किस बात का डिप्रेशन? जिस मन को हमें सच्चिदानंद चिंतन में लगाना चाहिए, उस मन को हमने गलत चिंतन में लगाया। जिस शरीर से हमें सद आचरण करने चाहिए, हमने गलत आचरण किए तो परिणाम भोगना पड़ेगा। आपका मन ही आपको दंड देगा, आपकी बुद्धि ही आपके विपरीत हो जाएगी। अगर इससे बचना है तो आज भी हम कह रहे हैं, नाम जप शुरू कर दो, जोर जोर से नाम जप शुरू कर दो और गंदे आचरणों का त्याग कर दो। पहला, ब्रह्म मुहूर्त में जगना। तब ब्रह्म मुहूर्त में बिना कुल्ला किए, जैसे तांबे के पात्र में 1 लीटर जल रख ले, रात भर रखा उसे पी, तो वो बहुत आपको उसमें ब्रह्मचर्य में। और इसके बाद थोड़ा टहलिए, वज्रासन में बैठ के फिर शौच जाइए, फिर स्नान कीजिए, जरूरी है। और फिर आधा घंटा व्यायाम कीजिए, कठोर व्यायाम जैसे दंड बैठक, ऐसे फिर आधा घंटा आसन कीजिए जो योगिक आसन है। फिर अपनी दिनचर्या में उतर जाइए। ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओ। जितना आवश्यक है भोजन, उतने आवश्यक है व्यायाम। 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बॉडी बनाने के लिए ये दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। तो ये जिनको भ्रम है कि हम बॉडी बना के फुला करके कुछ बलवान बनने जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य से रहो, सात्विक भोजन पाओ, कुछ व्यायाम करो, आपके अंदर पर्याप्त बल आ जाएगा। जो स्वयं बल आता है वो बल होता है, ये बनावटी थोड़ी होती कि बड़े बड़े ऐसे बना लिए। बढ़िया अवसर मिला। ये इंद्रियों की चापलूसी, ये मन की दुष्टता, इसका साथ मत दो। मान लो हरि गुरु के आश्रित होकर उनके वचनों के अनुसार चलो। देखो अगर आप ज्यादा हठ करोगे तो हरि इतने कृपालु हैं कि फिर वो ऐसा कर देंगे। जाओ भोगो, भोग लो, देख लो, भोग के देख। और कभी आज तक कोई भोग के वैराग्य नहीं प्राप्त किया है। ये भ्रम है कि हम पहले भोग लेते हैं फिर वैराग्य, ये भ्रम है। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। जैसे भजन में, नाम में, या आप संसारिक कार्य में बहुत अच्छा कार्य करोगे। अगर आपका ब्रह्मचर्य ठीक ना, तो जिधर बहुत अच्छा कार्य करोगे। आपको डांटो, ये मन बहुत बेईमान है। जब किसी को शराब पहली बार पीते हुए देखो तो ऐसे करता, ऐसे मन कहता नहीं, और वो पीता, और फिर एक दिन
घर में थप्पड़ मार करके पैसे ले करके फिर जाता है पीने। मन को पकड़ाना होता है, गंदी से गंदी बात पकड़ा दो, वो बहुत जोर से पकड़ता है, अच्छी से अच्छी बात पकड़ा दो, उसको एक समझ लो कि एक तरह से वो अंधा आदमी है पर है बहुत बलवान, उसको जो पकड़ में आए तो बहुत जोर से पकड़ता है। अब इसने शरीर को पकड़ लिया, इसने भोगों को पकड़ लिया, देख लो बार बार हम शास्त्र की बातें सुना रहे, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहता। इसे फुसला लो, इसे डांट के दुलार के जैसे बोले इसको सत्मार्ग में लगा दो। यही जीवन का हमारे सबसे बड़ा धर्म है, यही जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम अपने मन को फुसलाए पा जाए। कितने दिन शरीर रहेगा, कितने दिन भोग रहेंगे। विचारवान बनो, ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन करो। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। अगाध शांतिरनंतरम, भगवान ने कहा भोग के बाद शांति नहीं, तृष्णा पैदा होती है। भोग के बाद शांति नहीं मिलती है। कुछ क्षण के लिए वो कामना का भोग किया इसलिए शांत लगता है, फिर उसके बाद जो उसकी तृष्णा पैदा होगी वो तांडव देख रहे उस तृष्णा का पशुवताचरण। हम बातें बड़ी ऊंची ऊंची धर्म की करते हैं, लेकिन नींव नहीं है धर्म की। ये ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन के लिए अमृत पद है, चाहे गृहस्थी में हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे और विरक्त मार्ग का तो यही मुख्य ऐसा आधार है जिसके ऊपर वो विविध प्रकार की दैवी संपदा का अनुभव करता है। पहला है जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, वो कामोत्तेजना वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपके मन में संकल्प बनेगा। संकल्प भोग का बन गया तो क्रिया हो या न हो आप ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएंगे। साधक स्वप्न दोष से बचना चाहता है तो सर्वप्रथम उसको भगवान की शरण में होना का, क्योंकि प्रभु की शरणागति से हमारा जो अंतःकरण मलिन चिंतन से युक्त है उसका सुधार होगा। चिंतन बिना बदले हम इसे रोक नहीं सकते। भोजन शुद्ध है, आपका पेट भी साफ है, आप व्यायाम भी करते हैं और आपने कोई गलत चेष्टा भी नहीं की, लेकिन गाढ़ गलत चिंतन हो गया, उस समय आपका धातु चरण किसी न किसी उपाय से हो जाएगा। प्रभु की शरण में होकर सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करें, नाम जपने की चेष्टा करें, सात्विक भोजन पाएं और खूब शरीर को थकाएं। यदि आप प्रातः काल उठ करके 1 घंटा व्यायाम करें तो आप देखेंगे आपका धातु चरण है उसका अंतराय होता चला जाएगा। अब मान लो आपकी 25 वर्ष की अवस्था हुई और 10 वर्ष आप करते रहे हैं, अब आपको संभलना बहुत ही कठिन है, लेकिन फिर भी संभलने का उपाय है। आयुर्वेदिक किसी अच्छे वैद्य से धातु पुष्टता की औषधि ले और व्यायाम, भोजन सुधार, संग सुधार, चिंतन सुधार, शास्त्रों का स्वाध्याय और नाम जप, इसी से सुधार हो सकता है। शरीर को थकाओ, सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ो और आधा घंटा दंड बैठक मारो, और जब ये हस्तमैथुन करने का मन करे तो उस समय भगवान की तरफ चित्त को ले जाओ, हस्तमैथुन से चित्त को हटाओ। हे भगवान कृपा करो, मुझे बल दो, वही कृपा करेंगे। नहीं तो ये आदत ऐसी बच्चा कि लोग कई बार दिन में करके अपने को नष्ट कर देते हैं। तो अभी तो मतलब बुद्धि काम कर रही है आपकी कि आप सभा में इस बात को कह के और आप इससे निकलना चाहते हैं। तो जिस समय मन हस्तमैथुन के लिए गए उस समय भगवान से प्रार्थना करो, जोर जोर से भगवान को पुकारो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम, राधा राधा राधा, हे प्रभु मुझे बचाओ। और उस समय टहलने बाहर निकल जाओ, एकांत में न रहो। हर उपासक को सावधान रहना चाहिए, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, जहां कहीं ओछी प्रवृत्ति, देखो एक दृष्टि में पता चल जाता है कि यह सामने वाला कैसे देख रहा है, कैसी हरकत है, कैसा, एक दृष्टि में। भगवान ने इतना ज्ञान तो सबको दिया है कि 1 मिनट में एक दृष्टि में फाइनल हो जाएगा कि आदमी संग करने लायक है या नहीं लायक, या ये चाहे कोई भी हो, एक दृष्टि में पता चल जाता है। ओछी प्रवृत्ति पर अंकुश रखो, ना किसी का संग और ना अपने अंदर ओछी प्रवृत्ति। थोड़ी देर ब्रह्मचर्य लेकर के देखो, आपके नेत्रों में चमक आ जाएगी, आपके कपोलों पर लावण्य आ जाएगा, आपके हृदय में बिना कुछ किए एक आनंद की लहर सी दौड़ती रहेगी। थोड़े दिन रह के देखो, यदि सत्संग हो
और भजन पूर्वक हम जीवन व्यतीत करें, सदाचार पूर्वक भोजन शुद्ध हो, तो कुछ ही महीने में वो ब्रह्मचर्य जब पकने लगता है, थोड़ा सा आनंद अनुभव होते सहने लगता है। पहले तो थोड़ा कष्ट होता है। अगर 1 वर्ष ठीक ब्रह्मचर्य रह जाए और कुसंग ना हो, तो इतना आनंद उसको अनुभव होने लगेगा, देखेगा नहीं इस नारकी खेलों की तरफ, इधर संसार के दुर्गुण दुराचारों की तरफ देखेगा भी नहीं। आपका चरित्र यदि भ्रष्ट है, महापुरुषों के मुख्य वचन वो कह रहे हैं, आप कितना भी साधन भजन करें, आपको अध्यात्म की भूमिका नहीं प्राप्त होगी। करते रहे, जब तक आपके चरित्र का सुधार नहीं होगा तब तक आप ऊंचाई पर नहीं चल सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप भ्रष्ट आचरण करते रहे और आपकी भूमिका बढ़ रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी का नहीं। स्थितियों को रॉन्ग करके इस स्थिति में रहना, उसी तभी तो तुम्हारी बहादुरी है। परिस्थिति में डाउन हो गए, गिर गए, फिसल गए, परिस्थिति में रॉन्ग दिए गए, तो फिर क्या है, फिर पढ़ाई करो। पता नहीं किस जन्म में परीक्षा में पास होगी, ये होगी परीक्षा। जिसे ब्रह्मचर्य रहना है, उसे शरीर को चिकना बनाना, श्रृंगार करना, यह सब छोड़ देना चाहिए। अभी कुछ दिन बाद शरीर छूट जाएगा, फिर लकड़ी में जलेगा भाई। चाहे जितना इसे पाउडर लगा लो, चाहे जितना इत्र छिड़क लो, आग में जलेगा कुछ दिन। बोले कुछ दिन क्यों, अभी तो हम 30-40 साल ऐसे निकल गए। ऐसे अब पता नहीं 30-40 साल है कि नहीं है, ऐसे निकल जाएंगे। जो कार्य हमें कल करने के लिए दिया गया है, भले संपन्न कल हो, लेकिन चिंतन के द्वारा हम पूरा आज ही कर लेते हैं। कैसे से ऐसे करना है, हम कार्य की सफलता का पूरा अपने दिमाग में बैठा लेते हैं चिंतन के द्वारा। जैसे उत्तम रसोईया वही है जो बनाने के पहले दिमाग में बना ले। उत्तम कार्यकर्ता वही है जो कुछ भी कार्य करने के पहले दिमाग में पूरा उसका निश्चय कर ले। ऐसे ही मदीर्घ सूत्रम, किसी कार्य को आगे टाले ना। अगर इस संसार में उन्नति प्राप्त करनी, हमें परीक्षा 1 महीने बाद देनी है, लेकिन आज ही प्रश्न कर लिया जाए तो उसका उत्तर हम दे देंगे। ऐसी तैयारी रखनी चाहिए। कल के कार्य को आज ही संपन्न करने की वृत्ति रखना है। मांस, ये जो लोग कहते हैं कि मांस ताकतवर होता है, तुम्हारी चर्बी बढ़ा देगा, ताकत नहीं। ताकत कहते हैं संकल्प शक्ति को। ताकत शरीर शक्ति प्रधानता नहीं होती। संकल्प शक्ति का एक महात्मा पूरे समुद्र को अंजुली में पी गया। देखो, संकल्प शक्ति, शरीर की शक्ति एक सीमित शक्ति है, संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है। नियम लो आज से, चाहे कुछ हो जाए, अपने हाथ को कंट्रोल में रखना। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मन परेशान करे, जीत जाओगे अगर नियम ले लोगे। और बच्चा जीत जाओगे तो बहुत अच्छे व्यवहारिक आदमी बन जाओगे, समाज लायक बन जाओगे। नहीं बच्चा बेमतलब में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। अगर हम आगामी भविष्य या भूत या वर्तमान का चिंतन करके हम प्रियालाल को भूल रहे हैं, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। होगा वही प्यारे, निश्चित हो चुका है। अब उस निश्चय को अगर कोई टाल सकता है, एक महान शक्ति है, राधा 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 राधा। अगर इसको छूट दे दी ना, उसे डिप्रेशन में पहुंचा देगा, बेमतलब में पहुंचा देगा। बहुत खतरनाक खेल है। सोच, बेमतलब भय, बेमतलब संशय, वो धीरे धीरे आपकी शक्ति को कमजोर करते करते ऐसे में पहुंचा देगा, फिर दवाइयां खानी पड़ेगी। आपकी सोच अच्छी है तो आप थोड़ा कम पैसे वाले भी है ना, गरीब भी है, तो मस्त रहेंगे। सोच सही नहीं है तो चाहे आपके पास अरबों रुपया हो, आपका जीवन नरक जैसा रहेगा, क्योंकि आपकी सोच अशांति, कलह, नाना प्रकार की वासनाओं में, खेल में फंसाकर आपको नष्ट कर देगा। गंदे आचरण मत करो, गंदी क्रिया मत करो, गंदा भोजन मत खाओ, नाम जप करो, व्यायाम करो, शरीर को थकाओ, दौड़ भाग सेवा से, तो वो लंबा समय तक चलेगा, पर वो अखंड स्थिर नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता है। सुन लेंगे, ये देख लेंगे, ये छू लेंगे, ये भोग लेंगे, इन्हीं इंद्रियों के कारण हमें परमात्मा प्राप्ति नहीं हो रही। यही इंद्रियां भोगों में फंसाए हुए हैं और उसका मुखिया ये मन है। और ये बहुत चतुर मंत्री है आपका मंत्री, पर ऐसा समझ लो कि भोला राजा और चतुर मंत्री, तो उसकी दुर्दशा कैसी होती राजा की। जो सलाह देता है वैसे ही कर देता है और फंसता चला जाता है, और मंत्री
अपने को बलवान बनाकर केवल नाम मात्र का राजा उसको बनाए हुए सारा काम वही कर रहा है। नवीन अवस्था है, बलिष्ठ शरीर है, एकांत स्थान है हरिदास जी, और आ रही है नौजवान वेश्या उनको भ्रष्ट करने। 3 दिन साध श्रृंगार करके आ रही है, लेकिन एक बार भी नहीं देखा। हरे कृष्ण 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 हरे, महामंत्र की गूंज से वेश्या बदल गई और उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। ब्रह्मचारी जैसा कोई बलवान नहीं होता, शारीरिक बल कोई बल नहीं कहा जाता। ब्रह्मचर्य में सामर्थ होती संकल्प बल की, जाओ ऐसा फिर वैसे ही होगा। अध्यात्म बल बहुत बढ़ जाता है ब्रह्मचारी का, आत्मबल बहुत बढ़ जाता है। कहीं भी वो भयभीत होना, कहीं भी शंका कर लेना, कहीं भी पराजित हो जाना उसके स्वभाव में नहीं होता। इसने बोला राधा, तो लालजू महाराज ने वो पूरा रजिस्टर है उसका फाड़ के फेंक दिया। जो पापों का रजिस्टर था, सुकृत और पाप मिले हुए शुभ अशुभ बंधन का, अनुल्लिख्यानंतान कदप राधानुमदपतित, आगे लिखेंगे ही नहीं, और जो लिखा हुआ था उसे फाड़ के फेंक दिया। अब क्या होगा? बोले अब परम पद में जाएगा। एक बार राधा बोला, अब दुर्गति नहीं। एक बार राम बोला, एक बार कृष्ण बोला, एक बार हरि बोला, उसके जीवन में बहुत भारी पलड़ा हो गया भगवान नाम का। नहीं चलते, शेरों का मार्ग है, सूरवीरों का, पूरे विश्व को ताल ठोक के परास्त करने वालों का ये मार्ग है। पूरे विश्व को, एक भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है। जब हमारे मन ही, बुद्धि, चित्त यही हमारे सहयोगी, नहीं तो बाहर कौन सहयोगी होगा। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। ऐसा थोड़ी। जो ऐसे नीच पुरुषों की बहकावे की बातों में आकर क्या सुनते, मौज लो यार, जिंदगी मस्ती के लिए मिली, कहां बाबा लोगों के चक्कर में फंस के सब, अरे कुछ नहीं है, तुम्हें बता रहे कुछ नहीं है, जितनी जिंदगी मिली मौज से जी ले यार, काहे को टेंशन। हाँ, तो फिर पूरे विश्व में कोई टेंशन युक्त होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब मौज में लगे। जीवों की हत्या करके उनका मांस खाना, मदिरा पीना, व्यभिचार करना, नए नए व्यभिचार करना, तो सबको मस्त होना चाहिए। अगर हमको ये दिखाई दे कि तुम्हारी बात सत्य है तो हम सुने, सब टेंशन में है। कोई भी प्रभु को साक्षी करके बोले कि भजन के बिना किसी का हृदय शांत हो गया है, तो मुझे एक भी व्यक्ति विश्व में नहीं, महापुरुषों ने देखा है अपनी दिव्य दृष्टि से। कांच है, ऐसे कंकड़ मारो टूट जाएगा, और एक कांच है गोली मारो तो नहीं टूटेगा। वो बुलेट प्रूफ कैसे बना? बोले गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करते करते उसको इतना मजबूत कर दिया कि गोली भी नहीं। ऐसे हमारे भगवान करते हैं, कभी सम्मान, कभी अपमान, कभी निंदा, कभी तिरस्कार, कभी ये ऐसी परिस्थितियां पैदा करके हृदय को बुलेट प्रूफ कर देते हैं। देख लो कैसी दुर्दशा है, श्वान की तरह दुर्दशा है। श्वान जूठी पातरे चाटते घूमता है जैसे, ऐसे ही ये मन और इंद्रियां मिलकर भोगे हुए विषय को बार बार भोगने की इच्छा, सुने हुए विषय को भोगने की इच्छा, क्या है? जो आत्मस्वरूप भगवद अंश है वो एक निम्न कोटि के विषयों में कैसा श्वान की तरह भटक रहा है। नाना प्रकार की कुचेष्टाएं उसको बस में किए हुए परवश हो गया। क्यों? क्योंकि वो अपने बल को भूल गया। शरीर में जितनी पावर शक्तियां हैं, उस सबका अंतिम रूप वीर्य है। सबका अंतिम रूप, सप्तम धातु का अंतिम रूप बनता है जाकर वीर्य। और उस पावर का नाश करने वाला कभी स्वस्थ रह सकता है? कैसी बुद्धि है, कैसा उपदेश है। ब्रह्मचर्य
प्राण मन तीनों का परस्पर बहुत घनिष्ठ संबंध है। एक स्थिर कर लो, ब्रह्मचर्य, बहुत गंभीरता स्वभाव में आ जाएगी। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है, विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, वो महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती है, और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, फिर क्या दुर्लभ रह गया संसार में उसके लिए। इसलिए हमारे शास्त्रों ने, ब्रह्म ऋषियों ने ब्रह्मचर्य पर बहुत जोर दिया है। सच्ची कहते हैं तुमसे, सच्ची। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो। अगर अभी तुम निश्चय कर लो मैं मरा, अब तुमको कोई नहीं मार सकता, सब भयभीत हो जाएंगे तुमसे। केवल एक निश्चय कर लो, अब हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। अभी तुम्हारा वो भयंकर रूप आ जाएगा कि जिस गली से निकलोगे लोग अंदर घुस जाएंगे। क्यों? आपने निर्भयता स्वीकार कर ली।